हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आपने देखा होगा, जो थंबनेल में लिखा था कि आप जीवन की सर्वोत्तम स्थिति में रहने के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल एज इट इज़ सेम वर्ड्स आपको हमारे बैक ऑफिस में एक नया पोस्ट आया है, वहाँ पढ़ने को इंग्लिश में मिल जाएंगे। जब उनको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो जो लिखा हुआ है हमारे थंबनेल में, वो आपको वही वर्ड्स मिलेंगे। और ये अपडेट आप अपने ओ फाउंडर बैक ऑफिस में खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग अपडेट लगा मुझे ये। और ये अपडेट जब आ रहे हैं तो आपको वो टाइमिंग को थोड़ा देखना रहेगा, टाइमिंग को और स्थिति को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ, चीज़ें बैकग्राउंड में बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, हो रही हैं, तभी इस तरीके के स्टेटमेंट्स पोस्ट में या मीटिंग्स में या कहीं किसी कन्वर्सेशन में सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर बैकग्राउंड में वो काम नहीं होगा और टीम उसके ऊपर काम नहीं कर रही होगी, तो फिर कोई ऐसे स्टेटमेंट दे के अननेसेसरी में क्यों टाइम ख़राब करेगा, क्यों माहौल ख़राब करेगा। तो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही अच्छा अपडेट लगा। आप लोग ओ फाउंडर बैक ऑफिस में जाके खुद भी देख सकते हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेगा आवर विज़न डिफाइंस द आउटकम। आवर विज़न डिफाइंस द आउटकम करके वहाँ एक अपडेट है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स वहाँ पे दिखाए गए हैं कि हमारा जो विज़न है वो कैसे डिफाइन करता है आने वाले आउटकम्स को, आने वाले परिणामों को। वो उसके कुछ पॉइंट्स भी वहाँ दिए गए हैं, जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके थोड़े थोड़े डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट पहला बोला कि द बेस्ट अचीवेबल। हम लोग द बेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स। वो कैसे हैं, कहीं भी देखो कोई भी अचीवमेंट होता है, वो अचीवमेंट तभी पॉसिबल है जब आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी, जब आपका रोड मैप प्रॉपर होगा, जब आपने प्लानिंग प्रॉपर की होगी और फिर आपने उसके ऊपर वर्कआउट अकॉर्डिंगली किया होगा, तो चीज़ें अचीव होती हैं। तो हम आज तक जो भी प्लान करते आए हैं, अगर 5 साल का एनालिसिस करें तो देखें बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव की हैं और मोर देन एक्सपेक्टेशंस अचीव की हैं। तब ये वहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि द बेस्ट अचीवेबल। हमने 5 सालों में जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अचीव किया है। ये अचीवमेंट्स हम समझ रहे हैं अपने हिसाब से इन टर्म्स ऑफ जो टेक टीम ने अभी तक किया है, वो उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा अचीव किया है। और आने वाले टाइम में और चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। और सेकंड है कंप्लीट एंड यूनिक। ये बिल्कुल एक यूनिक मॉडल है, अभी तक ऐसा किसी ने डिज़ाइन नहीं किया है, ना ही किसी ने इनिशिएट किया था। और इस तरीके से किसी आईटी कंपनी ने तो बिल्कुल नहीं किया कि ऐसे पहले फाउंडर्स बनाए हों और फाउंडर्स को इस तरीके से सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने सोचा हो कि इन्हें हम ऐसे सक्सेसफुल बनाएंगे और इस तरीके से हम फाउंडर्स को, यूज़र्स को बेनिफिट्स देंगे। तो ये बिल्कुल एक यूनिक मॉडल है, एक बिल्कुल कंप्लीट और यूनिक मॉडल है, जो अभी तक कभी किसी ने डिज़ाइन नहीं किया और ना ही हमने कभी मार्केट में देखा था। एंड नेक्स्ट है एंश्योर सक्सेस। बिल्कुल हमारी सक्सेस यहाँ एंश्योर तभी हो पा रही है जब उनका मॉडल यूनिक और कंप्लीट है, जब वो बिल्कुल अलग है, जब उन्हें पता है हम इस तरीके की चीज़ डिलीवर करने वाले हैं और ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हैं, ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो बिल्कुल अलग है। तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस तभी आता है कि हमारी सक्सेस भी है वो बिल्कुल हम एंश्योर कर सकते हैं। ओके गाइस, एंड सिंपल टू यूज़ है। सिंपल टू यूज़, जब आप टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो ऑब्वियसली उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाते हैं कि जो भी आपका फाउंडर है, जो भी आपका यूज़र है, तो वो उसको बड़े ही इजी तरीके से उसके इंटरफेस को समझ पाए, उसके फीचर्स को समझ पाए और उसकी ओवरऑल डिज़ाइन को समझ पाए और उसके ओवरऑल सिस्टम को समझ पाए कि ये बनाया गया है तो वो हैंडी है, वो इजी टू यूज़ है, सिंपल टू यूज़ है। क्योंकि तभी वो मासेस तक पहुंचेगा, तभी वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। वो गाइस तभी पॉसिबल है जब वो सिंपल तरीके से डेवलप किया जाता है। और वो हम देख रहे हैं ऑन पैसिव की प्रोडक्ट्स को, आप ऑन पैसिव की बैक ऑफिस को देख रहे होंगे, ओईएस की बैक ऑफिस को देख रहे होंगे। काफ़ी सिंपल इंटरफेस है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसे ही आने वाले टाइम में हम जो भी हमारे
सॉफ्टवेयर्स रहने वाले हैं ऑन पैसिव के, वो आप सिंपल टू यूज़ पाएंगे, बहुत हैंडी पाएंगे, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, इजी टू यूज़ होंगे एंड हैज़ द मोस्ट वैल्यू। ऑब्वियसली हमारी जो कंपनी है उसकी बहुत अल्टीमेट वैल्यू है और उसके प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू है, और इसलिए होने वाली है क्योंकि वो यूनिक होंगे, वो उनकी क्वालिटी जो अभी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स आप मार्केट में देखेंगे उनसे बेटर होगी। उनके फीचर्स एग्जिस्टिंग मार्केट में जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी एग्जिस्ट करते हैं अभी, जब आप उनसे कंपेयर करेंगे तो फीचर्स आपको अलग मिलेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग आप देखेंगे कि उनकी वैल्यू एक अलग क्रिएट हो रही है, उनकी वैल्यू एक अलग वैल्यू मानी जाएगी, बिकॉज दे आर डिलीवरिंग समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ इन आवर हैंड्स। अभी हम जो भी अपने हाथों में यूज़ कर रहे हैं उनसे अलग उनकी वैल्यू हमारे सॉफ्टवेयर्स की होगी, क्योंकि उनके पास अलग क्वालिटी है और एक अलग फीचर है और एक अलग टच है। एंड सस्टेनेबल बेनिफिट्स होंगे। सस्टेनेबल बेनिफिट्स ऑब्वियसली वहाँ पे ही हमें देखने को मिलते हैं जहाँ कंपनी की ग्रोथ होती है, जहाँ कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे मतलब उनके प्लान्स होते हैं, ऐसे उनके प्रोसीजर्स होते हैं, कि ऐसी उनकी प्लानिंग होती है कि वो यूनिक होती है और वो एक लॉन्ग टर्म में फ्यूचरिस्टिक दिखती है हमें, कि हाँ वो सबसे अलग है। जो अभी लोग प्लान या प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं वो नहीं है, उससे अलग है, हटके है। और हमारे सॉफ्टवेयर्स भी एक मार्केट की डिमांड होंगे, मार्केट और इंडिविजुअल्स की डिमांड होंगे, वो एक तरह का कंपल्सन होंगे कि हाँ उनके बिना लोगों के काम नहीं चलेंगे। तो जब हम इस तरीके की किसी भी चीज़ की डिलीवरी मार्केट में करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग मार्केट में करते हैं, तो वो हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ देके जाता है, सस्टेनेबल बेनिफिट्स देके जाता है, बिकॉज़ उसकी डिमांड हमेशा और काफ़ी अच्छे टाइम तक रहने वाली है। तो चीज़ों को आप ऐसे डेवलप करें जो डिमांड में रहने वाला है, जो फ्यूचरिस्टिक है। जब आप फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो आपको सस्टेनेबल बेनिफिट्स देके जाएंगे। सस्टेनेबल बेनिफिट्स मतलब जो निरंतर लगातार आपको बेनिफिट देके जाएंगे। तो गाइस, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे विज़न को और हमारे आउटकम से मैच करते हैं, हमारे विज़न को डिफ़ाइन करते हैं, आने वाले टाइम में जो हमें परिणाम देखने को मिलने वाले हैं और जो मिल सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि आप रेडी रहिए, आप तैयार रहिए आने वाले टाइम के लिए, जो आप अभी एंजॉय करने वाले हैं, जो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ आपका टाइम होने वाला है। तो गाइस, कंपनी उस हिसाब से काम कर रही है जो एक अलग वैल्यू क्रिएट करती है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी गाइस। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आप हमारा जॉइन मेंबरशिप भी जॉइन कर सकते हैं। जॉइन बटन आपको हमारे चैनल पे दिखता होगा, सब्सक्राइब चैनल करते हैं उसके बगल से ही, वहाँ से आप जॉइन करेंगे तो आपको जब भी हम लाइव चैट करेंगे या लाइव आएंगे आप लोगों के लिए, जो भी हमारे मेंबर्स होंगे जो जॉइन करेंगे मेंबरशिप को, उनके लिए मैं लाइव आऊँगा और वहाँ लाइव डिस्कशंस करेंगे। जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी और भी बेनिफिट्स आपको, मतलब वो फैसिलिटीज़, पर्क्स वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल, मेंबरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लाइव में जो भी मेंबर्स होंगे जो ज्वाइन करेंगे उनसे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इन्जॉय करें टाइम को, बिकॉज़ हम उस सर्वोत्तम, उस सर्वश्रेष्ठ ग्रेट टाइम को एंजॉय करने वाले हैं जिसका हम अभी तक इंतज़ार कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग पोस्ट लगी है मुझे बैक ऑफिस में। आप लोग जाएं बैक ऑफिस में, इस पोस्ट को पर्सनली जाके पढ़ सकते हैं। मैंने उन सभी पॉइंट्स को आपको, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ, आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सो काफ़ी आपको अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। आने वाले टाइम में और भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और इन्जॉय करें गाइस। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ गाइस। तब तक ध्यान रखें। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।